गणेश महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। अध्याय दूसरा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक एक चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है, और जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त भूमि के दान के बराबर का फल मिलता है। किंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन संग से जल भरकर और शिवजी का बिल्व पत्र से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का कने धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का कनेर केतकी के पुष्पों से, शिवजी का कनेर तथा कमल को छोड़कर किसी अन्य लाल फूल से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का मालती के और श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों, लक्ष्मी जी की मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी की पूजा करता है उसकी महिमा तो कोई कह नहीं सकता है। वह कभी माता के गर्भ में नहीं जाता है। तुलसी माला धारण किए हुए मंजनी युक्त जिसकी मृत्यु होती है वह सीधा बिना बाधा के बैकुंठ में जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना और नर्मदे के स्नान से तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने तथा स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरिप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया और ऋषि मुनियों ने तुम्हारा पूजन किया, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फूल और फलों के जैसे समान फल मिलता है। और जो मनुष्य द्वादशी के दिन आंवले के पत्तों को और फलों को तोड़ता है उसको पाप घोर भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवला तुलसी की माला धारण करता है और गोपी चंदन लगाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन, दान, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। मौन व्रत धारण करे वह शूरवीर और क्रांतिवार होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं। देव, वेद और ब्राह्मणों की निंदा न करें। मांस आदि का सेवन न करें। इस प्रकार से मांस कहते हैं मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन मांस के बराबर होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी और मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजवाला स्त्री, मलेच्छ, पतित और पाखंडी आदि से वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। इन तिथियों में से एक एक चीजों को भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर और द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान और चतुर्दशी अथवा अमावस को और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा अध्याय दूसरा समाप्त होता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। तुलसी मैया की जय। सभी देवी देवताओं की जय। कार्तिक महात्म की जय। आइए भक्तों, अब हम तुलसी महारानी की आरती करते हैं। अब ठंड का चलना शुरू हो गया है तो तुलसी माता पर चुन्नी जरूर चढ़ा दीजिएगा। सभी भक्त आरती करेंगे। तुलसा महारानी नमो नमः, जग की कल्याणी नमो नमः। तुम देवन के काज सवारे, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुख सुबदानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः।
तुमरे यश को तुलसी माता